दोस्तों इस साल के रेलवे बजट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक मास्टर मूव हमको देखने मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को चाइना प्रूफ बनाने के लिए ये एक ऐसा कदम है जिसके बाद चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 34 किलोमीटर तक का एक लंबा टनल बनाया जाएगा जो कि 20 से 24 मीटर अंडरग्राउंड होगा। दोस्तों यानी ये ऐसी गहराई है जहां पे चाइना के कोई भी मिसाइल्स, कोई भी बॉम्ब्स चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ये मास्टर मूव है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सुरक्षा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही गुजरती है, ये बात हम सब समझते हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस बन रहा है, हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नेक बुलाते हैं कई लोग, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। आपको याद होगा किस प्रकार से किशनगंज, चोपड़ा, बामुनी में हमने नए मिलिट्री गारिजन बनाए। चौथा कहीं यहां पर भी बनाने की बात चल रही है। दोस्तों ये दिखा रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमारी नजर पैनी है क्योंकि दुश्मन उसके तरफ बुरी नजर से देख रहा है यूनुस के आने के बाद कुछ ज्यादा ही। और उसी के बीच में दोस्तों अब ये न्यूज सामने आया है, इस बार के रेलवे बजट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है चिकन नेक। उसके लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रेलवे कॉरिडोर अंडरग्राउंड बनाया जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे सरफेस जो ट्रैक ऑलरेडी है उसकी भी डबलिंग होगी और इसके साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो रेलवे ट्रैक जा रही है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। जो 2 ट्रैक है वो 6 ट्रैक में तब्दील हो जाएंगे। यानी कि सिलीगुड़ी के लिए जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट की, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। दोस्तों इसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो केवल जियो स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी हैं। मत भूलिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का गेटवे है आसियान के लिए, एक्ट ईस्ट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा और साथ ही साथ जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स। तो ये जो अंडरग्राउंड रेलवे टनल यहां पर आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब फिर न्यूज तो आपको याद ही होगा, लाल मुनीरहाट बांग्लादेश में है जहां पे चाइना काफी ज्यादा प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है। वैसे ही किस प्रकार से तीसरा प्रोजेक्ट में चाइना उसका हिस्सा बन चुका है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं इस सब को हमें कपल करके मिला के एक बिग पिक्चर देखना पड़ेगा। ये रेलवे ट्रैक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यहां पे दोस्तों टुवर्ड्स एंड हम जरा ये भी देखेंगे, ये जो रेलवे ट्रैक की गहराई है, किस प्रकार के बॉम्ब्स, किस प्रकार के मिसाइल्स क्या इसका नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो भी टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आज आखिरी दिन है, अनअकैडमी फ्री ट्रायल आज खत्म हो जाएगा 3 फरवरी, यानी आज आप सभी के लिए जो पिंड कमेंट में लिंक है उसके द्वारा आप अनअकैडमी में एनरोल करें, अनअकैडमी का हिस्सा बने, क्योंकि बिल्कुल फ्री जितने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे और 3 दिन के लिए पीडीएफ नोट्स, दोस्तों यूपीएससी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। वैसे ही पेड टेस्ट सीरीज, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका फायदा उठाएं, जो पिंड कमेंट में लिंक है उससे जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल रहा है। अगर पहले आपने इसका लाभ उठाया है तो दूसरे नंबर से कर लीजिए, आपके लिए फिर अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं क्या प्लान है। इंडिया दोस्तों स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर बना रहा है, सो कॉल्ड चिकन स्नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले इलाके में। और इसके साथ जो भारत की कनेक्टिविटी है भारत के 8 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से, वो इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा होती है। दोस्तों यहां पे ये सबसे संकरा होता है, वहां पे ये केवल 22 किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए बेहद आवश्यक है कि कुछ ऐसा कॉरिडोर में हमारे पास फुल प्रूफ कनेक्टिविटी हो। दुश्मन सरफेस में बॉम्बिंग करे, मिसाइल्स गिराए, सैबोटैज करे, कुछ भी करे, हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। उसी प्लान बी, आर्मी के टर्म्स में जिसे रिडंडेंसी कहते हैं, उसको पाने के लिए इस बार 34 से 40 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक हम बनाएंगे। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के, अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी के ही 2 कोने को जोड़ेगा, जहां से एक तरफ अगर आप देखें तो 3 मील हाट स्टेशन है, तो दूसरे तरफ दोस्तों यहां पे आप देखें तो रंगापानी रेलवे स्टेशन होगा पश्चिम बंगाल में, जिनको ये अंडरग्राउंड ट्रैक जोड़ेगा। ये प्लान दोस्तों, जो ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रेलवे लाइन है इस वक्त डबल ट्रैक है, तो उसको और 2 गुना करेगा। यानी सरफेस में जो रेलवे लाइन है वो जो 2 ट्रैक है वो बढ़ के 4 ट्रैक में तब्दील होंगे। इसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड एक नया ट्रैक जाएगा, यानी 2 ट्रैक अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जिस वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जो रेलवे ट्रैक्स हैं, अभी 2 ट्रैक है, वो बढ़ के 6 हो जाएंगे, 4 सरफेस पे और 2 अंडरग्राउंड। और इसके साथ दोस्तों 6 पैरेलल लाइन होने का मतलब है जबरदस्त कनेक्टिविटी, कंजेशन प्रूफ कनेक्टिविटी हमको मिलेगी। ये प्रोजेक्ट दोस्तों 2026-27 के यूनियन बजट के रेल एलोकेशन में हमने देखा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है, दसों हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। उसी में एक ये भी प्रोजेक्ट है। स्वयं मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात कही है।
अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दो प्रिंसिपल रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला है नेशनल सिक्योरिटी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। जो वहां पे यदि ब्लॉकेज हो गया तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आप कहीं ना कहीं रोक सकते हैं भारत के बाकी हिस्सों से उसकी कनेक्टिविटी। तो यहां पे जब आप ट्रैक्स अंडरग्राउंड करते हैं तो आप सरफेस में कुछ भी डिस्ट्रप्शन कीजिए, नीचे वाला ट्रैक हमेशा चलता रहेगा। दूसरा दोस्तों जस्टिफिकेशन है इकोनॉमिक। 4 लेन सरफेस पे 2 अंडरग्राउंड यानी 6 लेन का मतलब है जबरदस्त ट्रैफिक कैपेसिटी। फिर क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल चाहिए, गुड्स चाहिए, उन्होंने सामान बनाया, भारत के बाकी हिस्सों में उनको भेजना है तो जबरदस्त लॉजिस्टिक्स मिलेगा, गुड्स पैसेंजर सब मूव करेंगे। और कल को नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हमको अपने एक्ट ईस्ट के तहत आसियान के लिए डोरवे गेटवे बनाना है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान बनेगा, आसियान की इकोनॉमी तक जाएगा, वहां से भारत के बाकी हिस्सों में जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा रोल होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आर्थिक तरक्की के लिए। दोस्तों आइए एक एक करके सबसे पहले इकोनॉमिक एडवांटेजेस को समझते हैं। दोस्तों ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, रेल कैपेसिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी है रेल के साथ, तो इस वजह से क्या होगा, डिले नहीं होगा सामान में, कंजेशन नहीं होगा। तो सिलीगुड़ी रूट में अक्सर आप देखें तो लंबा समय लगता है, रेलवेज रुकी रहती है, तो वो नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहेगा, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया और भारत के अन्य इलाके जो कि की मार्केट होंगे नॉर्थ ईस्ट में बनने वाले सामान के लिए, वैसे ही भारत की अलग अलग जगहों से सामान जा रहा है रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल का मूवमेंट वैसे ही फिनिश्ड गुड्स का मूवमेंट कंटिन्यूअस हो पाएगा। दूसरा है दोस्तों रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया के लिए गेटवे है, तो फास्टर चीपर ट्रांसपोर्ट होगा, तो एग्रीकल्चरल गुड्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बन रहे हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जो प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पेरिशेबल आइटम है, तुरंत खराब हो जाएगा, तो उसको तुरंत भारत के बाकी कोनों में पहुंचाना है, तो एग्रीकल्चरल जबरदस्त उसको बूम होगा। वैसे इंडस्ट्रियल गुड्स जो बन रहे हैं वो काफी तेजी से मूव कर पाएंगे, ग्रेटर टूरिज्म होगा, बिजनेस ट्रैवल होगा, आसियान इकोनॉमी के साथ दोस्तों इंटीग्रेशन होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहां पे आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं, असम को इंडिया का गेटवे टू आसियान इसमें 2021 में बताया गया था। और उसमें अगर आप देखें तो यही अप्रोच है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कुछ इस प्रकार से आसियान इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाए, इसके लिए प्रपोज्ड रोड वगैरह है, और इसके साथ आसियान और भारत आपस में कनेक्टिविटी पाए। अब दोस्तों इसी यदि आप रिपोर्ट में जाए ना तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन्होंने बताया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही वो है जो कि कनेक्टिविटी देता है। और इसी में उन्होंने कहा कि देखिए असम में जो भी सामान बन रहा है यदि उसको आसियान तक लेके जाना है तो ऑप्शन यही 3 है। 2021 की बात हो रही है, आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सामान लाएं, हल्दिया पोर्ट लेकर के जाएं और उसको बाकी जगह एक्सपोर्ट करें आसियान में, या फिर आप मोंगला पोर्ट या चट्टोग्राम पोर्ट से करें। मोंगला पोर्ट, चट्टोग्राम पोर्ट करंट इंडिया बांग्लादेश सिचुएशन के हिसाब से आउट ऑफ इक्वेशन है। अब कल को कौन बांग्लादेश में आता है, क्या स्थिति रहती है, लेट्स नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो यहां पे दोस्तों हल्दिया पोर्ट ही इस वक्त एक ऑप्शन है, तो इसलिए पूरे के पूरे सामान नॉर्थ ईस्ट से असम आएंगे और असम से हल्दिया पोर्ट से अलग अलग जगहों से को उसको भेजना होगा, तो उसके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ही डिपेंडेंस होगी। आप देख सकते हैं इस लेख में क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन लैंडलॉक्ड है, यूनुस की भाषा जो आप सुनते हैं, डिफिकल्ट टेरेन है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैफिक के लिए, तो इसीलिए रीजन को पोर्ट्स पहुंचना है तो वेस्ट बंगाल जाना है तो नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाना होगा। तो इकोनॉमिक लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी असम के लिए क्या है, तो चट्टोग्राम पोर्ट है, मोंगला पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है जो कि भारत डेवलप कर रहा है। तो यहां पे अब चट्टोग्राम और मोंगला तो आउट ऑफ इक्वेशन है, म्यांमार में क्या ही बोले जो स्थिति है, लेकिन चलिए सितवे शायद एक दिन इंप्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। और क्यों बाकी किसी पर निर्भर करना जब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस प्रकार से मजबूत करें। तो ये आप देख सकते हैं, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस आसियान इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन के लिए भी होने वाला है, और भारत के हल्दिया से लेके बाकी पोर्ट से कनेक्टिविटी के द्वारा भी वो हम अचीव कर लेंगे बिना बांग्लादेश पे निर्भर किए। अब दोस्तों आते हैं जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे। देखिए दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम सब जानते हैं बहुत सिग्निफिकेंट है, 20 से 22 किलोमीटर हो जाता है, और यहां पे आप देखें तो एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, पास में ही भूटान है, इधर पे तिब्बत जो कि चाइना ने हथिया के रखा है, तो वो भी यहां पे आपको देखने मिल रहा है, जिस वजह से जियो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक फ्लैप पॉइंट है। यदि इसको ब्लॉक कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप कहीं ना कहीं बाकी हिस्सों से उसको उसका कनेक्टिविटी काट सकते हैं। तो इसलिए अंडरग्राउंड ट्रैक्स जब हम लगाते हैं तो सरफेस अटैक से जो हमारा एक्सपोजर है वो आप उससे बच पाएंगे। अब सरफेस पे सैबोटैज हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तब भी अंडरग्राउंड ट्रैक्स हमारे चलते रहेंगे। डुअल लेयर होगा तो मिलिट्री भाषा में कहेंगे रिडंडेंसी होगी, जो कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लान बी तैयार है, सरफेस में कुछ हो सब सरफेस कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
दोस्तों डिफेंस मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार की हमारी रेलवे कनेक्टिविटी है, सरफेस पे 4 ट्रैक चल रहे हैं, सब सरफेस 2 ट्रैक चल रहे हैं, तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना है, हेवी इक्विपमेंट मूव करना है तो हम कर पाएंगे। वैसे ही जब अंडरग्राउंड लेके जा रहे तो सैटेलाइट में भी पता नहीं चलेगा अंडरग्राउंड मूवमेंट हो रहा है। तो इस वजह से दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, चाइना की बुरी नजर उस पर हमेशा बनी रहती है और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ही देखता है। हमने डोकलाम क्लैश के समय भी देखा था कि कैसे कुछ यहां पे वो करीब आना चाह रहा है ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके नजर में आ जाए, उसकी विजिबिलिटी उस पर हो जाए। तो यहां पे दोस्तों मिलिट्री लॉजिस्टिक हब्स को भी ये अंडरग्राउंड ट्रैक कनेक्ट कर रहा है। बागडोगरा की मैं बात कर रहा हूं जो कि यहीं पर है, जो कि उसको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ऑलरेडी देखा है चाइना बुरी नजर रख रहा है। बांग्लादेश के लालमोनीरहाट एयरफील्ड, तीस्ता प्रोजेक्ट, हर जगह वो एंटर कर रहा है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ रहा है, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमको मजबूती चाहिए। तो अब इस अंडरग्राउंड रेलवे टनल के बारे में जरा बताता हूं आपको। ये ट्रैक्स 20 से 24 मीटर बिलो ग्राउंड होंगे, बहुत ज्यादा गहरा है ये। इसमें क्या होगा, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की लाइनिंग होगी, रॉक और सॉइल का ओवरबर्डन है 20 मीटर का, जिस वजह से दोस्तों ये मेट्रो जेट जो आपने देखा होगा उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये दोस्तों मिलिट्री लॉजिस्टिक्स टनल के समान है, जो कि बॉम्बिंग हो रही है तो वहां पे आप सामान भी रख के सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये लोग कुछ भी करें, ये 34 किलोमीटर का टनल नहीं है, ये अंडरग्राउंड लॉजिस्टिक्स हब भी है हमारे क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, और कनेक्टिविटी तो दे ही रहा है। अब सवाल पूछा जाएगा, क्या मिसाइल या बॉम्ब इस 20 से 24 मीटर गहराई में जो टनल है क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट में जो बॉम्ब्स लगाए जाते हैं, फिर वो स्पाइस 2000 ही क्यों ना हो, दोस्तों वो सरफेस टारगेट्स के लिए बने हैं। 3 से 6 मीटर तक की गहराई तक डैमेज कर पाते हैं। क्रेटर सरफेस या सरफेस रेल है तो उसको डैमेज कर पाएंगे, या कुछ बंकर वगैरह डैमेज कर सकते हैं, लेकिन 20 से 24 मीटर वो छू भी नहीं पाएंगे। क्रूज मिसाइल CJ-10 बाबर वगैरह क्या कर पाएंगे? दोस्तों सरफेस ब्लास्ट वेपन है, अंडरग्राउंड पेनिट्रेशन वैसा नहीं होता। तो 20 से 24 मीटर बहुत गहरा है, ये भी 5 से 6 मीटर 8 मीटर तक डैमेज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड रेल तब भी सरवाइव करेगा। बंकर बस्टर बम यदि मारा जाए, यानी कि दोस्तों BLU-122, BLU-116, 6 से 8 मीटर के रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को ये भेद पाते हैं, 10 से 12 मीटर के डेप्थ को से ज्यादा, लेकिन ये भी डैमेज नहीं कर सकते। उसके लिए भी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मल्टीपल हिट्स करना होगा, एयर सुप्रीमेसी वहां पे पानी होगी, तब जाके आप ये कर पाएंगे। दोस्तों मतलब क्या है, तब भी 22 मीटर भेद कर पाना, डैमेज कर पाना तब भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन एक ही है, आप न्यूक्लियर बॉम्ब चलाइए। न्यूक्लियर बॉम्ब चला रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल चला रहे हैं। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा है कि उसकी CEP यानी कि यहां मारोगे तो 100 मीटर आगे जाके गिरेगा। चाइना के मिसाइल्स का क्या ही कहना, वो तो काफी ज्यादा, उनका एरर रेट बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत दूर जाके गिरते हैं। तो ये डैमेज वो नहीं है, लेकिन एक बार आपने बैलिस्टिक मिसाइल चला दिया तो फिर हम भी क्या चलाएंगे आप भी जानते हैं। तो ये तो फिर आप अगर यही चला रहे हैं तो फिर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में थोड़ी चलाएंगे। ये चला रहे हैं तो देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी, इन सब जगहों को आप टारगेट करेंगे, तो बदले में हम भी वैसा ही जवाब देंगे। तो फिर तो बात आगे बढ़ चुकी है। यानी कि आप कैसा भी सिनेरियो बनाइए, ये जो 20 से 24 मीटर का रेलवे टनल है ये अभेद्य है। ये नॉर्थ ईस्ट को गारंटीड कनेक्टिविटी हर हालत में प्रोवाइड करने वाला है। तो इस वजह से दोस्तों ये एक मास्टर स्ट्रोक से कम बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके अकेडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। प्रीलिम्स आने वाला है तो टेस्ट सीरीज तो आपको देना है। मार्केट में 15 से 20 हजार में जो आप देते हैं, हम आपको केवल 1999 रुपए में दे रहे हैं। दोस्तों इस कीमत पे आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिल रहा है। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है जो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। पुराना टेस्ट 2 ही हुआ है तो आप उसको दे पाएंगे। अगला टेस्ट 8 फरवरी को, फिर 15 फरवरी, 22 फरवरी, 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। ये ऑनलाइन मोड है। और इसके बाद आपके लिए 22 मार्च से 17 में हर हफ्ते एक टेस्ट होगा, पेपर 1, पेपर 2। 22 मार्च को फिर ऑनवर्ड्स हम सेम डे रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में ऐसा ही होता है। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके घर में। इस प्रकार से पेपर, OMR सब कुछ हम दे देंगे, ताकि एक्चुअल एग्जाम जैसा आप सिमुलेशन आपको मिल सके और वैसे ही आप तैयार हो। तो उसकी सब आपको मिल रहा है। पिन कमेंट में इसका भी लिंक है, जल्दी से जाए जाके जुड़े। केवल 1999 रुपए में है, और यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाए जाके इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं।